आरएसए को आखिरी में कॉल कर लिया रात में जब 6-7 बजने आरएसए वाले आए। इन्होंने इसका फ्यूज़ बॉक्स चेक किया भाई, लेकिन एक्सपर्ट है भाई बिल्कुल। मतलब उनको एक एक चीज़ पता थी कौन सा पैनल आपको सब कुछ क्लिप मिलेगी। आरएसए को बोला 3000 के 4000 मुझे यहाँ से निकलना है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि अगर टीवीएस रेडर का फ्यूल पम्प किसी भी सिनेरियो में काम नहीं करता है तो भाई गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। बड़ी बात इंजन मेल फंक्शन की लाइट आ रही थी, वो सबसे बड़ी बात, क्योंकि टीवीएस वाले भैया इतने से काम के लिए 3000 रुपये मांग रहे थे। 6-7 किलो आ रही थी और जस्ट मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा था, बंद कर रहा था, इको मोड की जगह पावर मोड ब्लिंक हो रहा था बराबर। और यहाँ पे गियर इंडिकेटर पोजीशन जो सेंसर होता है ना, वो भी यहाँ पे वर्क करना बंद कर गया था। यहाँ डैश आ रहा था, ये देखो भाई साउंड आई आपको फ्यूल पंप की। तो भाई आज की वीडियो का मेन पर्पस ये मुझे आपको बतानी है स्टोरी। उस दिन हुआ क्या कि मैं उस ऐसी लोकेशन पर गया और मैं वहाँ फंस गया। मुझे टीवीएस की आरएसए को बुलाना पड़ा और इसका ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसा ऐसा सीन था और मैंने आपको सीधा लाइव कर दिया वीडियो, बिना आपको बताए, बिना एडिटिंग करे। हुआ क्या मेन उसमें, उस दिन हुआ क्या मेन आपको मुझे आज की वीडियो में ये बताना है। तो आज की वीडियो में आपको यही पता चलेगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक, मनन स्पीकिंग दिस साइड। तो कैसे आप सब लोग, आयु बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि उस दिन हुआ क्या था कि अपनी टीवीएस रेडर स्मार्ट एक्स कनेक्ट स्टार्ट नहीं हो रही थी। भाई अब देख सकते हो ऐसी में सुनसान जगह आया था। उस दिन भी दूसरी जगह थी, वो दूसरी लोकेशन थी और अपनी रेडर पे वीडियो बना रहा था उसका मैरी क्रिसमस का। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि गाड़ी कुछ देर बाद मेल फंक्शन करने लगी थी, इंजन लाइट आ गई थी। तो मैंने सीधा एक वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया, उसे पब्लिक कर दिया बिना एडिटिंग के। उसके मुझे बहुत लोगों ने कहा धक्का मार के स्टार्ट कर लो, साइड स्टैंड लगा, ये वो। और मैंने आरएसए को फिर रात में बुलाया, बहुत सीन हुआ भाई। 2 बजे का मैं निकला हुआ, उस दिन मैं पहुंचा रात में घर 10 बजे, आप मानोगे नहीं। तो भाई बहुत भाई मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ रहे थे कि भाई आप इसका इशू क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि मैंने सबको रिप्लाई में यही कहा था कि भाई इसका इशू में आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा टीवीएस वालों पे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप मेरी स्टोरी जान लो, उस दिन हुआ क्या था। उसके बाद सब कुछ अगली वीडियो में आपको इशू पता चल जाएगा। तो भाई बेसिकली स्टोरी ये थी कि मैं एक ऐसी लोकेशन पे आया था, सुनसान लोकेशन थी वो, कि मैं अपना वीडियो मैरी क्रिसमस का बना लूँ। तो हुआ क्या, मैं इसको आपको बार बार ऑन ऑफ करके दिखा रहा था। मैं 2-3 बार ऑन ऑफ किया होगा जस्ट कि देखो भाई मैरी क्रिसमस आ रहा है, ये बात ही कर रहा था जनरली आपसे कि ये सीन है, ऐसा हो रहा है इसमें। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने अपने वीडियो में कहा कि भाई अब मैं आपको लास्ट पर दिखाने वाला हूँ मैरी क्रिसमस का, मैं उसकी क्लिप भी ऐड कर दूँगा अगर हो पाएगा। कि चाबी मैंने ऑन करी, उसके बाद ये इसका इको पावर मोड वर्क करना बंद कर गया, गियर इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा था उस दिन, और जो पावर मोड था वो ब्लिंक हो रहा था। और सबसे बड़ी बात फ्यूल पंप जो इसके अंदर लगा रहता है टीवीएस रेडर स्मार्ट एक्स कनेक्ट का, वो भी वर्क करना बंद कर गया है। क्योंकि आप जैसे ही साउंड चाबी लगाओगे ना, साउंड आपको ऑन हो जाती है फ्यूल पंप की। आप अभी देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अभी आप देखना, ये देखो भाई साउंड आई आपको फ्यूल पंप की, साउंड नहीं आ रही थी। और जस्ट मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा था, बंद कर रहा था, इको मोड की जगह पावर मोड ब्लिंक हो रहा था बराबर। और यहाँ पे गियर इंडिकेटर पोजीशन जो सेंसर होता है ना, वो भी यहाँ पे वर्क करना बंद कर गया था। यहाँ डैश आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये देख लो भाई, गाड़ी बिल्कुल फुल है अपनी, और इको पावर मोड की बटन नहीं वर्क कर रही थी, फ्यूल पंप की साउंड नहीं आ रही थी। भाई दुनिया भर के मतलब उसमें सीन हुए। और सब लोग जो कह रहे थे ना कि भैया इसको आप धक्का मार के स्टार्ट कर लो, भाई आपसे ज़्यादा मैंने इसको धक्का मारा है कि भाई अभी मैं यहाँ से निकलूँ। क्योंकि टीवीएस वाले भैया इतने से काम के लिए 3000 रुपये मांग रहे थे 6-7 किलोमीटर जाने का, सर्विस सेंटर टो करने का गाड़ी को। ठीक, अब जैसे भी वो टो करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3000 रुपये मांग रहे थे, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं। एक तरह से आप देखो, आप लोकेशन पे कहीं भी आप खड़े हो, अगर आप ऐसे एकदम इतने पैसे होनी भी तो चाहिए सबसे बड़ी बात उस पॉइंट पे। भाई मैं इतना कैश लेके नहीं आया था, क्योंकि मैंने कहा भाई एक ब्लॉग शूट करना, बस तुरंत आ जाएंगे वापस भाई। उसके बाद तो मैंने सोचा मैं 3000 नहीं दूंगा, मैं इसको धक्का मार के देख लूँगा, स्टार्ट हो जाए। तो भाई धक्का मारने को स्टार्ट नहीं हो रही थी। और उसका सबूत ये है भाई, ये देख लो मेरा क्लच लूज़ हो रखा है, मुझे इसको टाइट कराने अभी जाना है सर्विस सेंटर किसी दिन। तो भाई इसीलिए लूज़ हुआ है, बिकॉज मैंने इसको बहुत धक्का मारा था। सेकंड गियर में डाल दिया, फर्स्ट गियर में डाल दिया, धक्के से स्टार्ट किया, क्लच छोड़ा, भाई नहीं हो रही थी स्टार्ट, क्योंकि फ्यूल पंप की साउंड नहीं आ रही थी। अब लेकिन कहने का सेंस ये, अगर फ्यूल पंप की साउंड नहीं आएगी तो आपकी टीवीएस रेडर स्टार्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात इंजन मेल फंक्शन की लाइट आ रही थी, वो सबसे बड़ी बात, टेंशन वाली बात। अच्छा, ये गाड़ी ना मेरी केवल शूट वूट के लिए निकलती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद निकलती नहीं है कहीं भी। कि वैसे कहीं मतलब अगर जाना हुआ तो भले मैं चला जाऊँ, नहीं तो मेरे पास और भी गाड़ियाँ, मैं उनको राइड करने लगता हूँ। ये गाड़ी मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोज़ के काम में आती है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि अगर टीवीएस रेडर का फ्यूल पंप किसी भी सिनेरियो में काम नहीं करता है तो भाई गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। इंजन लाइट आ गई, गियर इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा था, डैश आ रहा था, पावर मोड, टीएफटी डिस्प्ले वाली बाइक है तो उसमें तो इको पावर मोड दोनों एक साथ आ नहीं सकते थे। पावर मोड ब्लिंक होने लगा जबकि गाड़ी इको में लगी थी। आप क्लिप भी देख सकते हो जाके, बाकी मैं एक बार इसमें भी ऐड कर दूंगा। तो ये सीन हुआ था भाई, मैं एकदम
आप मानोगे नहीं, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि अब मैं इतना कैश भी नहीं लाया हूँ। और मैं हुआ क्या, इस गाड़ी को एक अच्छी खासी घर से चल के गई, उसके बाद इसमें हुआ क्या एकदम से भाई। और भाई ऐसा भी नहीं कि गाड़ी मेंटेन नहीं है, आप खुद ही कंडीशन देखो, ये गाड़ी में रोड पे चलती ही नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल घर में खड़ी रहती है, या कहीं अगर ऐसे शूट वूट जैसे अभी आई है वैसे कहीं जाना है, या कहीं एक्स्ट्रा खुद का काम है, गाड़ी नहीं अवेलेबल है और मेरे घर में जो रहती हैं, तो भाई ये निकलती है। बाकी ये बहुत कम चलती है, अभी 2000 2500 कुछ चली है भाई ये, उसके बाद भी ये गाड़ी में दिक्कत है भाई। इतने किलोमीटर दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, बस कहने का सेंस ये है। और मुझे गुस्सा तो उस दिन भाई इतना आया था ना कि आप मानोगे नहीं, मैं मूड हुआ मैं सेल कर दूँ तुरंत। तो भाई उसके बाद हुआ क्या, मैंने फिर RSA को आखिरी में कॉल कर लिया रात में, जब 6-7 बजने वाला था, शाम हो गई थी, कि भैया RSA को बुलाओ, 3000 के 4000 है, मुझे यहाँ से निकलना है। तो भाई RSA वाले आए, उन्होंने मतलब आप मानोगे नहीं क्या कुछ किया। नॉर्मल इन्होंने पहले इसके आपको सब कुछ क्लिप मिलेगी, ठीक है। इन्होंने इसका फ्यूज़ बॉक्स चेक किया भाई, लेकिन एक्सपर्ट है भाई बिल्कुल, मतलब उनको एक एक चीज़ पता थी कौन सा पैनल में क्या है क्या। और पता है आपको, इसके TFT डिस्प्ले में एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिए गए हैं, रेडर में एक्स्ट्रा फ्यूज़ हैं TFT डिस्प्ले वाली बाइक में, एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रेडर के, जो मुझे RSA वालों ने बताया था। और भाई उन्होंने इसका पूरा फ्यूज़ बॉक्स सब चेक किया कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या कमी है, वो उन्होंने चेक किया पूरा। भाई एक भी फ्यूज़ नहीं उड़ा हुआ था, आपको पूरी वीडियो में दिख रहा होगा। उसके बाद इन्होंने इसके क्या कहते हैं, यहाँ पे इंजन में देखा कि कहीं कुछ ऑयल लीकेज है तभी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं था भाई, गाड़ी चली नहीं है, कैसे हो सकता है पता है। उन्होंने उसके बाद उसमें अंदर हाथ भाई, इंजन भी गर्म में मैं चला के आया था, तो हाथ इन्होंने डाला उसके बाद, तो उसमें भाई ये इन्होंने मतलब कुछ भी कोई वायर से हिलाई थी, उसके बाद ये मतलब सही हो गई अपने आप, इसका सब कुछ वर्क करने लगा, गियर इंडिकेटर, इको मोड, मतलब दुनिया भर की फ्यूल पंप की साउंड सब वर्क करने लगा, आपको पूरी क्लिप में दिखेगी। इसलिए कोई कपलर RSA उन्होंने देखा था, वो भाई इन्होंने यहाँ से चेक किया फ्यूल टैंक के नीचे, फ्यूल भी अच्छा खासा था, आपको हो सकता है क्लिप में दिख जाए, फ्यूल अच्छा खासा 6-7 लीटर इसमें पड़ा था फ्यूल। उसके बाद भी ये दिक्कत है, और कुछ नहीं भाई मैं कर रहा था, जस्ट मैंने आपको 2-3 शॉर्ट्स में बनाए थे वीडियो कि ये देखो भाई मैरी क्रिसमस का व्लॉग आता है, ऐसे ऐसे सीन, बस उतनी दिन जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल खड़ी, अगले दिन मतलब सर्विस सेंटर गई थी गाड़ी, 2 दिन उन्हीं के पास रही थी। उसके बाद मैंने इसकी पूजा वूजा भी भाई करवा ली थी जाके, मुझे समझ में आ गया था गाड़ी भी नजायज लग रखी है अच्छी वाली। भाई कंक्लूजन की बात करें तो ये स्टोरी थी मेरे साइड की। अब आप मुझे बताओ मेरी इसमें क्या गलती थी भाई। मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने आया, नॉर्मल शॉर्ट्स बनाने आया, मेरी क्रिसमस की ऐसे ला के खड़ी कर दी फुल गाड़ी। जब मेंटेन है तो आप भाई पीस ऑफ माइंड आपके दिमाग में रहता है कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं, आप कभी भी गाड़ी निकाल के कहीं भी निकल जाओ। सर्विस की इसको कोई नीड नहीं है, अभी सर्विस सेकेंड सर्विस हुई है, आपको वीडियो आ जाएगी, सेकेंड सर्विस हो रखी है इसकी। उसके बाद भी मतलब ये दिक्कत है। अब भाई पता नहीं क्या हुआ इशू, क्या कमी निकली, कुछ भी नहीं मतलब सही। अगले दिन तो खैर मैंने उनको बहुत हड़काया जाके कि ऐसा ऐसा सीन, सर्विस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, उनका अलग ही एक रिएक्शन आया। मैं क्या बताऊँ, उसी बात पे मैं कह रहा था कि आपको गुस्सा भी आएगी, हंसी भी आएगी। अब वो आपको अगले वीडियो में गारंटी से मिल जाएगा, जब भी मैं उसको पब्लिक करूँगा। एक वीडियो में करूँगा आप बोर हो जाओगे, इसलिए बस मुझे आपको मेन अपनी तरफ की स्टोरी बतानी थी कि मैं वीडियो बनाने ऐसे आया था ब्लॉग के लिए। और अपने आप गाड़ी फ्यूल टैंक इसका मतलब 6-7 लीटर फ्यूल भी पड़ा था, ऐसा भी नहीं फ्यूल नहीं है, और गाड़ी मेंटेन है, सर्विस भी कोई खास की दिक्कत नहीं, कि सर्विस की दिक्कत है। उसके बाद इसमें ऐसी कमी हुई कि इसकी ये सब चीज़ें वर्क नहीं हुई। और ये वीडियो फर्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से पूरी यूट्यूब में कि किसी स्मार्ट कनेक्ट की रेडर में आई दिक्कत। तो अकॉर्डिंग टू मी ये यूट्यूब पे पूरे फर्स्ट वीडियो है जिसमें किसी की रेडर स्मार्ट एक्स कनेक्ट में दिक्कत आई है, और वो यूट्यूब पे डाल रहा था, लाइक मी, मैं डाल रहा हूँ भाई यूट्यूब पे। और बाकी अपनी तरफ से आप बताना आपको क्या लग रहा है, क्या इशू था क्या नहीं। अब अगली वीडियो आपको इशू की ही मिलेगी, सो डोंट वरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी एक फ्रेंड के साथ अपनी ये वीडियो शेयर कर देना जो रेडर लेने वाला हो या उसके पास हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।